हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में। देन ये आ जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये सेम आ गया दोनों ही। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। देन दिस implies A transpose is equal to A. This implies A is a symmetric matrix. Symmetric matrix. Hence proved. अब हमारा सेकंड पार्ट है, शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या है, 0 1 -1 -1 1 -1 0 1 1 -1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका सोल्यूशन भी सेम होगा, पर स्क्यू सिमेट्रिक में हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ता है। उसमें ए इनवर्स इज इक्वल टू -a होता है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ये आ जाएगा। देन माइनस का कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको सेम करने के लिए हम लोग माइनस को कॉमन में ले लेंगे, -0 1 1, ये -1 आ जाएगा, ये -1 0 1 1 -1 0, सेम एज इट इज आ जाएगा। अब देखो, इसको माइनस को बाहर रहने देंगे और तो ये सेम रहेगा, ए भी ये सेम आ गया और ए इनवर्स भी सेम आ गया। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। दिस implies A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यही होता है। दिस implies A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए, इसकी मैट्रिक्स है 1 5 6 7 कॉमा, वेरीफाई दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सोल्यूशन भी सेम एज इट इज, जैसे पीछे किया वैसे ही होगा। इसलिए ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, 1 5 6 7, ये आ जाएगा, कॉमा ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में। देन 1 6 5 7 1 6 5 7, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम a प्लस ए इनवर्स को b इज इक्वल टू लिख देंगे। b इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 6 5 7, सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखी है वैसे ही आ गई। देन b इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्लस करेंगे। देन 1 + 1 2, सेम एज इट इज, 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, 7 + 7 इज इक्वल टू 14, यही आ जाएगा। कॉमा बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। देन इट विल बी 2 11 11 11 14, सेम एज इट इज, बी की वैल्यू आ गई। देन दिस एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। देन बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सेम एज इट इज। दिस implies
इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं? सेम ऐसे जैसे पीछे किया वैसे ही। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसका, A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे पीछे किया वैसे ही इसमें भी माइनस की वैल्यू को कॉमन लेंगे ताकि दोनों वैल्यू सेम आ जाएं, माइनस पूरे उसमें से कॉमन ले लेंगे। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 1 5 6 7, ये आ जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लेंगे 1 6 5 7, देन 1 6 5 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, ये आ जाएगा। देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे ताकि इसकी वैल्यू सेम आ जाए, माइनस ऑफ 0 माइनस 1, यहाँ पे इसका होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। देन माइनस कॉमन लेंगे, 0 माइनस 1 जिसमें माइनस नहीं था, सिर्फ -1 1 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज कॉमा व्हेन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ जाएगा। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज कॉमा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में, देन 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए और ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ जाएगा, प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0, बी प्लस माइनस 0 माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, सी प्लस माइनस 0 इक्वल्स टू 0 and minus b plus b equals to 0, minus c plus c equals to 0, 0 plus 0 equals to 0, ये आ जाएगा। ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/2 इंटू ए की वैल्यू, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स, देन 0 0 0 सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख देंगे, 0 0 0, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/2
को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ही ज़ीरो आएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सेम एज इट इज, जैसे ऊपर लिखी थी वैसी वैल्यूज़ आ गई। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे क्योंकि अगला वही है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, सेम एज जैसे ऊपर लिखी वैसे ही 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ जाएगा। माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, सेम एज जैसे ऊपर वैल्यूज लिखी थी वैसे ही, पर इसमें माइनस होगा। अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में माइनस करेंगे। हम 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड a minus minus a equals to a plus a, then 2a, and b minus minus b equals to प्लस हो जाएगा, then 2b minus a minus b equals to minus 2a, 0 minus 0 equals to 0, and c minus minus c equals to c plus c, then it would be 2c, and minus b equals to minus 2b, minus c equals to minus 2c, and 0 minus 0 equals to 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज, जैसे पीछे निकाला वैसे ही 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला था, वैसे ही 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। देन दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकाली, 0 माइनस 0 2a, ये लिख देंगे सेम एज इट इज 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, सेम एज इट इज जैसी वैल्यूज निकाली थी वैसे ही आ गई। दिस इम्प्लाइज हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, देन 0 इंटू 1/2 0, 1/2 इंटू 2a इज इक्वल टू a, 1/2 इंटू 2b इज इक्वल टू b। अब 1/2 इंटू माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस a, 1/2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 1/2 इंटू 2c इज इक्वल टू c, एंड 1/2 इंटू माइनस 2b माइनस b, 1/2 इंटू माइनस 2b माइनस 2c माइनस c, देन 1/2 इंटू 0 0, यही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स 3 5 1 -1। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। a इक्वल्स टू, ए के बराबर ले लेंगे इसको 3 5 1 -1, कॉमा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, 3 1 5 -1, ये आ जाएगा। लेट p इक्वल्स टू, p के बराबर ले लेंगे, जैसे पीछे किया वैसे ही करेंगे, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, पीछे किया था हमने 9th क्वेश्चन में, सेम एज इट इज ऐसे ही, इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 5 1 -1, प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 3 1 5 -1, ये आ जाएगा। सेम एज इट इज जैसे पीछे करते थे हम वैसे ही करेंगे। अब इज इक्वल टू 1/2, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको प्लस करेंगे, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 इक्वल्स टू -2, इज इक्वल टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
मैट्रिक्स ऑफ 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 -2/3 -1 ये आ जाएगा इज इक्वल टू दिस देयरफॉर पी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इज इक्वल टू सेम ही आएगा 3 3 3 -1। अब सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या होता है पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए यही होता है इज इक्वल टू 3 3 3 -1 दिस इम्प्लाइज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब आगे दिस इम्प्लाइज पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ जाएगा। अब पहले हमने इसको प्लस की फॉर्म में लिया अब माइनस की फॉर्म में लेंगे उसे क्या लिखेंगे क्यू से आइडेंटिफाई करेंगे उसको क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है जैसे ऊपर लिखी वैसी ही 3 5 1 -1 ये आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 3 1 5 -1 ये आ जाएगा। अब आगे इज इक्वल टू 1/2 इसको मैट्रिक्स फॉर्म में माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 = 0 5 - 1 = 4 1 - 5 = -4 -1 -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा देन -1 + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 को अंदर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 × 0 0 1/2 × 4 is equal to 2 and 1/2 × -4 equals to -2 and 1/2 × 0 equals to 0. This implies Q is a skew symmetric matrix. अब क्वेश्चन में क्या दिया था इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही था। अब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन देयरफॉर ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है सेम एज जैसे ऊपर बढ़ी थी वैसे ही 3 5 1 -1 यही है इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से 3 3 3 -1 3 3 3 -1 ये आ जाएगा प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 0 2 -2 0 और यही हमारा आंसर है। अब हमारा 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 यही है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। ये भी सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट पार्ट की है वैसे ही करेंगे देन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा कोमा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे ही 6 -2 2 -2 2 6 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा। देन वी नो दैट a is equal to 1/2 into a plus a transpose plus 1/2 a minus
ए ट्रांसपोज यही आ जाएगा। देन जैसे पीछे किया वैसे ही इसको भी वैल्यू पी की फॉर्म में लिखेंगे। लेट पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स फॉर्म में इसको प्लस करेंगे। 6 + 6 इज इक्वल टू 12 -4 प्लस -2 इक्वल्स टू -4 -2 प्लस -2 इक्वल्स टू -4 देन 2 + 2 इक्वल्स टू 4 -2 प्लस -2 इक्वल्स टू -4 3 + 3 इक्वल्स टू 6 -1 प्लस -1 इक्वल्स टू -2 and 2 + 2 equals to 4 -1 plus -1 equals to -2 and 3 + 3 equals to 6 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर पी ट्रांसपोज निकालेंगे इक्वल्स टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा। ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, दिस इम्प्लाइज पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म में 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम एज इज ए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा। अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में माइनस करेंगे यहाँ से लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 - 6 इज इक्वल टू 0 -2 -2 equals to 0 2 - 2 equals to 0 -2 plus 2 equals to 0 3 - 3 equals to 0 -1 -1 equals to 0 2 - 2 equals to 0 -1 plus 1 equals to 0 and 3 - 3 equals to 0 ये आ जाएगा। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। दिस इम्प्लाइज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसे जैसे पीछे किया क्योंकि ये सम में है तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है जैसे पीछे लिखी वैसे ही 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है पी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वही है 6 - 2 2 सेम एज इज ए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 0 0 मैट्रिक्स है देन इसकी वैल्यू सारी 0 ही है और यही हमारा आंसर है।
हैंस प्रूव। अब हमारा थर्ड पार्ट है मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो इसका सोल्यूशन भी सेम ऐसे जैसे पीछे किया वैसे ही करेंगे। देन इसको ए मान लेंगे, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 3 -1 -2 -4 ये आ जाएगा। देन 3 -2 -5 -1 1 2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे पीछे किया वैसे ही वी नो दैट 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा। अब लेट पी की फॉर्म में लिख लेंगे जैसे पीछे किया वैसे ही, पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 यही है, प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 यही है। अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लस करेंगे। अब 3 + 3 इक्वल्स टू 6, 3 + -2 इक्वल्स टू 1 एंड -1 + -4 इक्वल्स टू -5 -2 + 3 इक्वल्स टू 1 एंड -2 + -2 इक्वल्स टू -4 एंड 1 + -5 इक्वल्स टू -4 -4 + -1 इक्वल्स टू -5 -5 + 1 इक्वल्स टू -4 2 + 2 इक्वल्स टू 4 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड इंटू बाई 60 6 3 1/2 1/2 इंटू -5 -5/2 1/2 इंटू 1 1/2 1/2 इंटू -4 -2 1/2 इंटू -4 -2 एंड 1/2 इंटू -5 -5/2 1/2 -4 इक्वल्स टू -2 1/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 ये आ जाएगा। देयरफॉर P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 देन -5/2 -2 एंड 2 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 एंड 5 -5/2 -2 2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, दिस इम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे पीछे किया वैसे ही इसे क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। देन लेट क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू ए की वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स फॉर्म में इनको प्लस करेंगे माइनस करेंगे। देन इट विल बी 3 - 3 इक्वल्स टू 0 3 -2 इक्वल्स टू प्लस में हो जाएगा। देन इट विल बी 5 एंड -1 -4 इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3।
ये प्लस का हो जाएगा तो +4 आएगा, तो +3 -2 -3 इक्वल्स टू -5 एंड -2 -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 0 एंड 1 माइनस -5 इट विल बी प्लस, देन इट विल बी 4 प्लस हो जाएगा, ये माइनस है माइनस, तो ये आ जाएगा 6 -4 -1 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन -3 अब -5 -1 इक्वल्स टू -6 एंड 2 - 2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ जाएगा। अब देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q, यानी A की वैल्यू क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है अभी निकाली थी 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 +2 प्लस Q की वैल्यू क्या है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, मैट्रिक्स ऑफ 1 5 -1 एंड 2। इसको भी सेम एज इट जैसे पीछे किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसको ए की फॉर्म में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, देन 1 -1 5 2, ये आ जाएगा। वी नो दैट 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। देन लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 5 -1 2 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 -1 5 2, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्लस करेंगे तो आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 2 1 + 1 = 2 5 + -1 = 4 -1 + 5 = 4 2 + 2 = 4, ये आ जाएगा इज इक्वल टू। अब 1/2 को अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 2 2, ये आ जाएगा। देन P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 2, then P is equal to, then this implies P transpose is equal to P. This implies P is symmetric matrix, ये आ जाएगा। then let Q is equal to 1/2 A minus A transpose, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 5 -1 2, सेम एज टी जैसे ऊपर लिखी वैसे ही, माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 -1 5 2,
ये आ जाएगा। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में माइनस करेंगे, 1/2 इंटू 1 - 1 इक्वल्स टू 0, 5 - -1 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन 6 -1 - 5 इक्वल्स टू -6 एंड 2 - 2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 -3 एंड 0, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज Q is skew symmetric matrix, ये आ जाएगा। Therefore A is equal to P plus Q, ये आ जाएगा। Then this implies A की वैल्यू क्या है, 1 5 -1 2 इज इक्वल टू P की वैल्यू 1 2 2 2 प्लस Q की वैल्यू 0 3 -3 0, आंसर, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB माइनस BA इज अ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमारा 12th क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, देन A प्लस A इन ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इसका ऑप्शन है बी, π/3, क्योंकि हमने ये पहले ही एक क्वेश्चन में किया था पीछे एक्सरसाइज में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।